हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त राकेश त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुनील यादव साजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, शिवसेना के नेता हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और प्रदीप कौशल जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे है, रोड शो कोई विशेष प्रयोजन था इसका? क्योंकि कार्यकारिणी तक तो सामान्य तरीके से भी प्रधानमंत्री जाते अब तक देखा गया है, कई कार्यकारिणियों में शामिल हुए हैं। ये चार्ज 2023 के 9 राज्यों के लिए है कि 24 की रूपरेखा आप लोग तय करना चाहते हैं? देखिए राममोहन जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर नियमित अंतराल पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, प्रदेश की कार्यकारिणियों की बैठक, अभ्यास वर्ग, अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब भी बैठक होती है तो उसमें शोभा यात्रा निकालना हो या रोड शो करके पहुंचना हो, नेता इस प्रकार से पहले भी आते रहे हैं। ये कोई नई बात हुई है, नयापन हुआ है, ऐसा नहीं है। ये हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है, हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा है। और उसी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जी एक बहुत छोटा सा रोड शो लेकर के आज हम अपने कार्यक्रम तक स्थल तक पहुंचे हैं। और ये अधिवेशन स्थल को, जहां पे भी कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसको सजाना, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री का जाना, ये बहुत हमारी रूटीन काम का हिस्सा है। लेकिन इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी को जब पीड़ा हो रही है, उससे एक बात समझ में आती है, क्या कांग्रेस पार्टी को ये बातें बहुत अनूठापन से लगता है, नवाचार लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की पार्टी है जहां पर इस प्रकार की विचार गोष्ठियां होती है, जहां पर इस प्रकार की वैचारिक प्रबोधन के लिए एक कार्यकारिणी की बैठकें होती हैं, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाते हैं, आर्थिक प्रस्ताव रखे जाते हैं, पार्टी में अलग अलग वक्ता अपनी अपनी बातें कहते हैं। क्योंकि वहां तो केवल राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आदि गांधी परिवार का कोई एक व्यक्ति बोलेगा और बाकी सब वाह वाह करने का काम करते हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि ये किस प्रकार की पार्टी जिसमें इस प्रकार की बैठकें, इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करने के लिए हर राजनीतिक दल में इस प्रकार की गतिविधियों का होना बहुत आवश्यक है, जहां पर पार्टी का फोरम हो, जहां नेता खुल करके अपनी बातें रख सके, अपना विजन रख सके और उस पर अपने अपने विचार राज्यों के द्वारा भी रखे जा सके। मैं मानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और राकेश त्रिपाठी जी, क्योंकि सवाल कई आपके हिस्से अभी आने वाले हैं, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लीडर इसको ऐसे देख रहे हैं कि चूंकि राहुल गांधी एक लंबी यात्रा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को भी जमीन पर उतरना पड़ा। आपके नेता इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों के प्लेन में चलने वाले अब जमीन पर उतर आए हैं। क्या आपको लगता है कि 1 किलोमीटर का रोड शो विपक्ष के लिए इतना मायने रखता है? देखिए राममोहन जी, प्रधानमंत्री जी की अपनी प्रक्रिया है, ठीक कर रहे हैं अभी हमारे त्रिपाठी जी। वो शो तो करते ही रहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के मास्टरी है उनको। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से दिल्ली से जब यात्रा चली और जिस तरह 3-4 दिनों तक पूरी मीडिया वर्ग ने और पूरा देश का भाजपा और उनके पक्षीय लोगों ने जिस तरह वो माहौल बनाया था, कोरोना आ गया, कोरोना जा गया, कोरोना जग गया, कोरोना सो गया, सुबह से शाम तक 2 दिन। लेकिन अब उसके बाद कोई उस पर न चर्चा, न कोई उस पर कोई मैनेजमेंट, न कोई उस पर बात हुई। आज रोड शो करना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी को पता था कि किस तरह से दिल्ली से जब यात्रा चली थी तो इसमें कितने हजारों की संख्या में लोग पैदल चल रहे थे। चलिए, आंशिक तौर पर सही इवेंट मैनेजमेंट ही किया है उन्होंने, पर कांग्रेस के यात्रा पर जो बार बार प्रश्न लगाने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस की यात्रा पर बार बार कहीं न कहीं अपने अपने ढंग से क्वेश्चन करते थे, बदनाम करते थे, उनको पता होना चाहिए कि ये यात्रा नहीं है, ये मूवमेंट है एक तरह से, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। दूसरी बात, राजनीतिक कार्यकारिणी की बैठक हुई है, मैं बधाई दूंगा त्रिपाठी जी को। भाजपा को ऐसे विमर्श कभी कभी करने चाहिए, लेकिन ये विमर्श सिर्फ औपचारिकता में नहीं होनी चाहिए। 3 वर्ष का कार्यकाल या 5 वर्ष का जो भी कार्यकाल था इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो पूरा हो गया है। मैं आशा करूंगा कि त्रिपाठी जी को इस बार वोट का अधिकार मिलेगा, जैसे कांग्रेस के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, हजारों कार्यकर्ताओं को वो अधिकार मिला और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन करके लाए थे। जिन लोगों ने हम पर इतना प्रश्न लगाने का काम लगातार लेकिन किया आपको लगता है हमारी वैधानिकता पर मुझे ये बात बताइए, क्या आपको लगता है कि इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्या आपको लगता है कि सारे विपक्षी दल, क्योंकि अब चूंकि 24 में जा रहे हैं, आप भले ही कहेंगे यात्रा आपकी नॉन पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक मकसद है, राहुल गांधी ने भी कहा कि नहीं हम किसी मकसद से या सत्ता पाने के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह लगता है कि 2024 में जब जाना है तब बिना राजनीति के भी आप राजनीतिक लाभ उठा पाएंगे 2024 में?
देखिए राम मोहन जी, आप एक सधे हुए पत्रकार हैं और विद्वान पत्रकार हैं। आप अपनी पत्रकारिता की जमीन को मेंटेन रखते हैं सामान्य परिस्थितियों में। जो भी यात्रा हो रही है, हम राजनीतिक पार्टी जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी का अपना एक दायित्व और एक कर्तव्य भी होता है। राजनीतिक पार्टी का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि बार बार रोज चुनाव, 5 साल बाद भी चुनाव हो तो आज ही से चुनाव की तैयारी करे, फिर अगले 10 साल बाद का चुनाव की तैयारी आज ही से करे और अपना पीठ थपथपाए। जनता जो आपको काम देती है, आप पक्ष में है तो आपका काम है कि आप सरकार चलाए, जनता के मुद्दों को एड्रेस करे। विपक्ष में है तो जनता में जागृति जगाए। सामाजिक राजनीतिक मुद्दे भी हैं, उन मुद्दों पर भी काम करें। हमने जो इस दौरान जिस तरह से नफरत देश में फैलाने का काम कुछ लोगों ने किया, उसको खत्म करने के लिए हम ये यात्रा निकाले। जिस तरह आय की असमानता देश में बढ़ रही है, जागृति फैलाने के लिए ये यात्रा की है। महंगाई और बेरोजगारी जिस तरह सिर पर चढ़कर बोल रही है, यात्रा की लोगों की कमर तोड़ रही है, इस आधार पे सरकार से मांग करने के लिए इसका एनालिसिस इस आधार पे करना पड़ेगा कि जहां जहां से यात्रा गुजर चुकी है वहां वहां नफरत मिट गई होगी और बहुत प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व आपकी नजर में बढ़ गया होगा। मैं आऊंगा आपके पास। सुनील यादव साजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील जी, क्या राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है या फिर अलग अलग चेहरे, जैसे कल मायावती जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम तो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में, हम तो अपना चुनाव स्वतंत्र होकर लड़ेंगे। देखिए राम मोहन जी, मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि मोदी जी के खिलाफ कौन होगा। मुझे लगता है कि मोदी जी के खिलाफ देश के मुद्दे होंगे, और मुद्दे, क्योंकि ये एक आम बहस भारतीय जनता पार्टी करने लगती है कि भाई बताइए मोदी जी से बड़ा चेहरा कौन है, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन देश में जो मुद्दे हैं वो शायद मोदी जी से कई गुना बड़े हैं। और जहां तक सवाल विपक्ष का है, तो आप ये समझिए कि विपक्ष का मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, जब 24 का उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव होगा, तो यहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं होगी। यहां क्योंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जिम्मेदारी कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी की है। हमारा संगठन बड़ा है। लेकिन और यादव एक बात और, फिर वो वोटों के विभाजन की बात, या ये कह दिया जाता है कि साहब बीजेपी के खिलाफ अब 3 जगह वोट जाएगा, बीएसपी को अलग, सपा को अलग, कांग्रेस को अलग। क्या इस सूरत में जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो और नफरत को हटाओ, ये मुमकिन हो पाएगा? हाँ, ये अच्छा सवाल किया राम मोहन जी आपने। मुझे लगता है परिस्थितियां कोई भी हो, किसी के कोई बयान आ रहे हो, लेकिन 24 का चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच होने जा रहा है। बहुत पार्टियां नहीं, पार्टियां तो होंगी, लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो देश के संसाधनों को बेच रहे हैं, एक तरफ वो ताकत होगी जो देश के संसाधनों को रोकना चाहती, बचाना चाहती। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, पिछड़े दलितों का हक छीन रहे हैं, और एक तरफ वो ताकत होगी जो संविधान को बचाएगी और पिछड़े दलितों का हक दिलाएगी। एक तरफ वो लोग होंगे जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, और एक तरफ वो लोग होंगे, वो ताकत होगी जो किसानों की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये मत भटकाइए कि कई ताकत लड़ेंगी, 2 ताकतों के बीच चुनाव होगा। नहीं, आपको देखिए यहां लड़ना ऐसा तो हो नहीं सकता।